गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है जो हम क्लास KG 1 से मैडम पढ़ाती आ रही है, और वो हम क्लास 12 तक भी पढ़ते रहते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें भी ये आता है। तो ये आज हम अगर शुरुआत करते हैं, ये कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो आने वाले समय में ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल फ्रूटफुल हो जाएगा। और वो टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपने KG 1 में भी पढ़ा होगा, यूज ऑफ ए और एन, है ना। तो वो भी एक आर्टिकल है। पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल होते क्या हैं। आर्टिकल और वर्ड्स, आर्टिकल्स और वर्ड्स, आर्टिकल्स और वर्ड्स शब्द है ऐसे कुछ। वो क्या करते हैं, विच डिफाइन नाउन, या आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन्स, जो वो डिफाइन करते हैं नाउन्स को एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। क्या वर्ड है, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स व्हाट, कोई खास चीज, हिंदी में बोले तो कोई खास, है ना। और अनस्पेसिफिक यानी कि जनरल, सामान्य। कोई भी वैल्यू क्या है, जनरल हो या सामान्य हो, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे आर्टिकल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ खास के लिए और कुछ सामान्य लोगों के लिए। नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनीथिंग। तो किसी भी नाम को खास बना देना या सामान्य कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड indefinite article, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स it generally point out a particular person, place and thing। किसी खास व्यक्ति, किसी खास चीज के बारे में पॉइंट आउट करता है। और indefinite articles, it generally does not point out any particular person, place and thing। तो इस तरह से हम ये बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन यानी कोई खास व्यक्ति, और खास व्यक्ति या कोई खास चीज जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होती है। यानी कि हम हिंदी में अगर इसको मैं डिवाइड करूं, तो ऐसी चीज जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, और ऐसी चीज जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। दो चीज में मैंने डिवाइड कर दिया, जानकारी वाली चीज में जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं, और ऐसी चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो जिन चीज़ों को आप जानते हैं, तब आप जो यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, द। इसको हम, अब ये मैं बताऊंगी, कहीं पर हम इसको दी बोलते हैं और कहीं पर हम इसको द बोलते हैं। अब ये आगे डिस्कस करेंगे कि कब हम इसको दी बोलेंगे और कब हम इसको द बोलेंगे, ठीक है। दूसरा है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वहां जो आर्टिकल यूज होता है ना, वो ए होता है या एन होता है। तो दो होते हैं, ए और एन। छोटी क्लास KG 1 में मैडम ने पढ़ाया भी है, यूज ए और एन। तो पहले मैं इसको डिस्कस करूंगी, जो जानकारी जिसके बारे में नहीं है उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम द का यूज कर देखेंगे, कहाँ पर हम द यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते। सारा डीप में डिस्कस करेंगे। तो आपको ना इन फ्यूचर में कभी भी आर्टिकल्स आ जाएगा, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको कभी भी इन फ्यूचर में क्लास 7 में, क्लास 8 में या 10th में या 12th में कभी आर्टिकल में मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्लास 1 से ही चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, ए और एन की।
यूज ऑफ ए एंड एन। देखिए, ठीक है, या तो ए यूज होता है या एन यूज होता है, दोनों साथ में यूज नहीं होते। या तो ए यूज होगा या एन यूज होगा। अब जब हम ABCD अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं तो मैडम वॉवल्स भी बताती है और कॉन्सोनेंट्स भी बताती हैं। तो हमारे पास कितने वॉवल्स हैं? 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। इंग्लिश के स्वर है और हिंदी के स्वर क्या क्या है? बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आहा, है ना? ये स्वर है हिंदी के स्वर। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स हैं इनको छोड़कर, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, एल, ये अप टू जेड तक, इनको छोड़कर जो भी है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और हिंदी में हम उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन, है ना? काखा का क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट है, इनको हम हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर है कंसेप्ट, है ना? और हमने ये भी पढ़ा है, मैडम जब पढ़ाती थी, ऐसा नहीं कि आज पहली बार आप ए और एन का यूज पढ़ेंगे, मगर बहुत क्लियरिटी हो जाएगी, आज फिनिशिंग आ जाएगी। कहते हैं ना कि जब अपन पढ़ रहे थे, छोटी क्लास में थे, तो मैडम ने हमें बताया था कि जहाँ पर वॉवल वर्ड वाले वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं, है ना, उनके सामने हम एन लगाते हैं। मैक्सिमम बच्चों को यही कंसेप्ट क्लियर है। जैसे जो भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके सामने हम एन लगाते हैं। वॉवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल देखूं, यहां लिखा मैंने अम्ब्रेला, आई, आइस, एंड, यूनिवर्सिटी, आओ, ऑनर, ऑनेस्ट, एमिली, ईयर, YEAR, ईयर, है ना? ये मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिख दिए और कहा यूज ए और एन। तो जो हमारा कंसेप्ट है उसमें लिखा था कि जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनके सामने हम एन लगाते हैं, अदरवाइज क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। तो जैसे ये वर्ड शुरू हुआ अम्ब्रेला, है ना, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया? एन। ठीक है, ये वर्ड शुरू हुआ है यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी एन लगाने की बात करेंगे, मगर ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है? हम जब भी ऐसा यूज ऑफ ए और एन करना है तो हम स्टार्टिंग वर्ड वॉवल से हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये बिल्कुल ही रॉन्ग कंसेप्ट है कि कोई जरूरी नहीं कि उसके आगे एन लगेगा अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो। हमें ये देखना, साउंड पे फोकस करना है। साउंड हमारा वॉवल वाला होना चाहिए, स्वर वाला होना चाहिए, तब वहां पर हम एन लगाते हैं, अदरवाइज ए का यूज होगा। ठीक है, साउंड पे फोकस करना है। अब रिपीट कर रही हूँ मैं, स्वर वाले साउंड पर हमें फोकस करना है। जिसका वर्ड का साउंड, स्टार्टिंग साउंड स्वर हो तो हम वहां पर एन लगाएंगे। यानी स्वर कौन कौन से, मतलब साउंड कैसा आ रहा हो? आ, ई, उ, ए, ओ, है ना, आहा, ऐसा कोई साउंड आ रहा हो तो वहां से हम एन लगाएंगे वहां पर। ठीक है,
यहाँ क्यों लगाया तो ए एम, ए आया है ना, तो ए का साउंड आया इसलिए हमने एन लगाया। अब यहाँ पर क्या था आई, तो आई का साउंड आ रहा था है ना, आ ई, तो इसलिए यहाँ पे भी एन लगाना। या आइस, इसमें भी आ से साउंड किया इसलिए एन लगाया। एंड, तो यहाँ भी हमने एन लगाया, मगर यहाँ एन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग साउंड जो है वो क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, यू, यू आ रहा है। यू किससे स्टार्ट होता है, इसका साउंड कैसा आ रहा है, या, साउंड किसका आ रहा है, या क्या है, एक व्यंजन है, इसीलिए इसके सामने क्या लगेगा, ए। अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, आवर, आवर, तो यहाँ साउंड क्या, या कॉन्सोनेंट है, एच से स्टार्ट हो रहा है, मगर साउंड क्या आ रहा है, आ का, आवर, है ना, तो आ रहा है इसलिए इसके सामने हम एन लगाएंगे। वॉवल का साउंड आना चाहिए, ना कि वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑनेस्ट, एच से स्टार्ट हो रहा है, मगर हम बोल क्या रहे हैं, ओ क्या है, स्वर है, इसलिए इसमें भी एन आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, MLA, एम है, मगर साउंड क्या आ रहा है, AM, एम, 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 तो इसीलिए एन। साउंड पे फोकस, बाबा ये बोल रही है हम वॉवल वर्ड से स्टार्ट होने से, ये बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। आपको साउंड पे फोकस करना है कि साउंड हमारा स्वर हो, तो वहां एन आएगा। अब जैसे ये ईयर, ई का साउंड आ रहा है इसलिए एन। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ईयर, बहुत से बच्चे इसको ईयर, इसको भी ईयर बोलते हैं, मगर ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, ईयर, या में बड़ी की मात्रा, ईयर, ईयर, है ना, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, ए। तो हम कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, ए और एन कहाँ यूज करना है, जहां पर वॉवल का स्वर वाला साउंड आएगा वहां पर हम एन का यूज करेंगे, और नहीं आएगा तो वहां ए। तो ये ऐसे वाले शब्द हैं जिनके बारे में आपको मैंने कहा था ना जानकारी नहीं है। तो ये कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, ए एंड एन। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल की। मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी इसके बाद, इस वीडियो के बाद, उसके बाद आपको कंप्लीट करके सेंड करना है मुझे, है ना। कुछ क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन दे दूंगी, इसमें बोलेंगे यूज ऑफ ए एंड द, तो आपको यूज करना है, तो इससे मुझे क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं, है। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स द की। देखिए बहुत, अभी मैंने बात की द को हम दी भी बोलते हैं और द, है ना, दो वर्ड बोलते हैं। ये भी कंसेप्ट क्लियर करूंगे कि कब दी बोलेंगे और कब हम द बोलेंगे, ठीक है। चलिए अभी बता देती हूँ। देखिए दी का इस्तेमाल जब होता है जब वो खास जानकारी वाला शब्द अगर वोवल से साउंड करते हुए स्टार्ट हो रहा हो, जैसे ई एंड डी, एंड, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से, और इसका साउंडिंग भी क्या आ रहा है, वो वोवल स्वर वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। मगर इसके आगे क्या बोलते हैं हम, दी जब लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, दी एंड, ना कि इसमें बोलते हैं द एंड, क्या बोलते हैं इसमें, दी एंड। और अगर ये बोलना हो वो एक बुक है तो दिस इज द बुक। अब यहाँ कैसे प्रोनाउंस किया हमने, द बोला, और यहाँ क्या बोला, दी। तो जो वर्ड वोवल से स्टार्ट हो रहा होगा या वोवल साउंड आ रहा होगा तो वहां पर हम दी बोलते हैं, अदरवाइज हम उसको दस बोलेंगे। यहाँ पर वोवल नहीं था ना, वोवल का साउंड आ रहा था, बा आ रहा था, तो बा में तो दा लग जाएगा, दिस इज द बॉय। अब हम यूज कैसे करते हैं इसका ये देख लेते हैं।
मैंने बोला बताया था जब स्टार्ट किया है तब ये बताया कि दो भाग में बांटा जाता है आर्टिकल्स को, एक तो जानकारी वाले और एक जिसके बारे में आप नहीं जानते। ठीक है, पहले एक एग्जांपल देखें। मान लो ये एक पेन है, ये स्पेशल पेन है। स्पेसिफिक पेन क्यों है? ये मुझे मेरे बच्चे ने गिफ्ट किया है, तो ये मेरे लिए खास हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया। और एक और पेन है, मान लो मेरे पास एक और पेन है, ये जैसे एक और पेन है, ठीक है। ये पेन बहुत सारे पेनों में से कोई सा भी पेन है, ये पेन मेरे लिए खास है, तो इसके लिए मैं लिखूंगी दिस इज द पेन। ठीक है, इसमें यहाँ लिखा मैंने दिस इज द पेन, और ये वाले पेन के लिखा दिस इज अ पेन। करेक्ट दोनों ही है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, और दिस इज द पेन ये वाले पेन के लिए था, ये मेरे लिए खास था। तो दिस इज द पेन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहां मैंने द का यूज किया। क्यों? क्योंकि ये खास था और ये सिंपल पेन था जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। जैसे आपके पेरेंट्स ने बोला कि वो वाले अंकल आएंगे ना, तो मुझे बता देना, दरवाजे पे जब वो अंकल आए तो मुझे बता देना। तो अब आपको जानकारी हो गई उस अंकल के बारे में। ठीक है, जब आप पापा को फिर से वो सेंटेंस जब आप बताएंगे, वो अंकल आ गए, वो जिसके बारे में आपने बताया था, द मैन हु यू वॉज टॉकिंग अबाउट इज कमिंग। तो उस केस में द वर्ड यूज हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी हो गई। ठीक है, अदरवाइज नहीं है जानकारी तो आप यहाँ पर आ जाए, इंडेफिनेट आर्टिकल्स की तरफ आ जाए, ए या एन का यूज करेंगे। तो एक और कुछ रूल्स हैं द के यूज करने के लिए, वो मैं बता दूं। द का हम यूज कहाँ करते हैं और कहाँ स्पेशली नहीं करते हैं, क्योंकि हर जगह द का यूज नहीं करते हैं। जैसे कहाँ यूज करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं नहीं करते वाले, जहां नहीं करते। ठीक है, कंट्री, कंट्री के नेम्स में हम यूज नहीं करते हैं। जैसे इंडिया लिखा है, इंडिया बोला, पाकिस्तान बोला, भले आप जानते हैं इंडिया को भी जानते हैं, आप पाकिस्तान को भी बोलते हैं, तो यह इनके आगे कभी द नहीं आता है। कंट्री का नाम के आगे द नहीं आता है। मगर यूएस से आया, यूएसएसआर आया, है ना, यूनाइटेड किंगडम आया, तो यहाँ हम द का यूज करते हैं, क्योंकि ये किसी का ग्रुप है, इसके अंदर दो चार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दो चार उसका, तो इसीलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड लिखा है। फिर किंगडम वाला वर्ड आएगा, रिपब्लिक वाला यूएसएसआर आ गया, तो उनमें द यूज होता है। ठीक है, द चाइना, द पाकिस्तान, द श्रीलंका, इस तरह इनमें यूज नहीं करा जाता है सिंगल उसमें। ठीक है, दूसरा रूल ये कहते हैं कि लैंग्वेज में द का यूज नहीं होता। लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, आई स्पीक द इंग्लिश, ऐसे नहीं बोल सकते, द उसमें लैंग्वेज के साथ नहीं आता। इंग्लिश, हिंदी में, है ना, जो भी है उनके साथ, मराठी, गुजराती, तो हम द का यूज नहीं करते हैं। फिर तीसरी पॉइंट यह है, हम सिटी में भी यूज नहीं करते। सिटी हो, स्ट्रीट हो, कॉलोनी हो, इनमें भी हम द का यूज नहीं करते। दिल्ली बहुत बड़े, सब जानते हैं उसके बारे में, कैपिटल है, तो द उसके भी सामने द हम नहीं लगाएंगे। बॉम्बे, है ना, तो इस तरह इनके सामने भी द नहीं आता है। याद रहेगा, सिटी के सामने नहीं आता, लैंग्वेज में नहीं आता, कंट्री में नहीं आता, और बस कंट्री, लैंग्वेज, सिटी एंड स्ट्रीट, इनमें है ना द का यूज नहीं होता है। ध्यान रखना, कंट्री के नाम के सामने कहीं भी कोई सेंटेंस में कंट्री का गैप छोड़ दिया और कंट्री का नाम आ गया, तो आप कोई जरूरी नहीं, हो सकता वहाँ आर्टिकल यूज ही ना होता हो,
आप जबरदस्ती उसमें लगा दें तो वहाँ यूज़ नहीं हो रहा होगा। तो ध्यान रखें, कंट्री के नेम में, लैंग्वेज में, सिटी में, स्ट्रीट में द का यूज़ नहीं होता है। अब कहाँ यूज़ होता है, कौन सी चीज़ों में 100% यूज़ होगा? ऐसी है जहाँ पर यूज़ होगा, है ना, तो वो है रिवर्स। रिवर्स के नाम के सामने, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, इनके रिवर्स के सामने हमेशा द का यूज होता है। और फिर सेकंड है, रिवर के सामने हो गया होली बुक्स। होली बुक्स, है ना, होली बुक्स कौन से जो ग्रंथ है हमारे, गीता, रामायण, है ना, बाइबल, है ना, तो कुरान, तो धन वो जो उनके सामने हम द लगाएंगे, द गीता, द बाइबल, द कुरान, इस तरह से, ठीक है। और जो पर्टिकुलर क्लास को बताते हैं, ग्रुप्स, है ना, कोई जाति ग्रुप है, जैसे कैमल, कैमल इज एक पूरे उसको क्लास को बता रहा है, तो हम वहां लिखेंगे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। तो मगर एक चीज ध्यान रखें, इसमें मैन और वुमेन के लिए नहीं आता था कभी, मैन से ही स्टार्ट होगा, उसके सामने हम एक आदमी औरत के लिए हम इस क्लास में फाइंड आउट नहीं करते, उसको मैन से ही स्टार्ट करते। तो कैमल हुआ, या काउ बोल रहे, द काउ इज ए पेट एनिमल, तो सारी काउ के बारे में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, रिवर के सामने होता है द का यूज, होली बुक्स के सामने होता है द का यूज, और पूरी एक क्लास के सामने द का यूज होता है। तो हमने ये भी देखा कि कहाँ पर नहीं करते, कंट्रीज के सामने नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई सिटी है तो उसके सामने लैंग्वेज में नहीं करेंगे, स्ट्रीट में नहीं करेंगे, कहाँ कर सकते हैं, रिवर्स में, होली बुक्स में, कोई पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रहे हो तो हम द का यूज़ करेंगे। तो हमने आज तीनों चीज़ देखी, कहाँ हम यूज़ करते हैं ए का, एंड का और द का, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेंड करूँगी, उसमें आप मुझे कंप्लीट करके सेंड करना, सब अब इससे क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना कहाँ मैडम ने बोला है यूज़ करने को, कहाँ नहीं। ए और एन में ध्यान रखेंगे, साउंड पर स्ट्रेस करेंगे, फोकस करेंगे, और इसमें हम ये देखेंगे कि कोई स्पेशल चीज़। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें, द का जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन जरूर बीच में आ जाता है। जैसे अभी मैंने बोला दिस इज द पेन विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विच, है ना, और फिर दिस इज द मैन whom I met earlier, तो जिसे पहले मैं मिल चुकी हूँ, है ना। तो इस तरह से डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन उसमें जरूर रहेगा, तो उसमें हम क्लिक हो जाएगा आपको कि यहाँ दा हमें इस्तेमाल करना है। तो आज की क्लास इतनी इनफ है। अब मैं एक्सरसाइज सेंड करती हूँ, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसे सेंड कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय।